कार्डियक मार्कर। क्या बोला जाता है? अगला पॉइंट आता है जिसको बोला जाता है कार्डियक मार्कर। और अगर मैं बात करूं कि कार्डियक मार्कर वाली कंडीशंस क्या देखने को मिलती है, तो वो एक कार्डियक मार्कर है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के ऊपर देखो, मायोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रकार की मसल से निकलने वाली प्रोटीन है। तो क्या सिर्फ हार्ट की मसल से निकलती है? नहीं, दूसरे भी और प्रकार की मसल से भी निकलती है, डैमेज हो सकता है। तो मायोग्लोबिन का पाया जाना सिर्फ हार्ट के बारे में जानकारी दे, ये गलत बात है। तो यह रिलायबल है क्या? बिल्कुल रिलायबल नहीं है, और भी निकल सकता है। अपन एक्सरसाइज वगैरह करें तो अपने मायोग्लोबिन बढ़ जाता है, ठीक है, और भी मसल्स डैमेज में। तो मायोग्लोबिन की खास बात यही है कि एक तो सबसे पहले राइज होता है, फर्स्ट राइज एंड फर्स्ट डिक्लाइन। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले राइज होता है और फर्स्ट डिक्लाइन वाली कंडीशन में आता है। तो सबसे पहले राइज होने वाला और सबसे पहले डिक्लाइन होने वाला क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, मायोग्लोबिन कहलाता है। दूसरे नंबर पे नाम आता है जिसको बोला जाता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आई, जिससे ट्रोप आई बोलते हैं। इसके अलावा ट्रोप सी भी होता है और ट्रोप टी भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रोप आई, और ये सिर्फ हार्ट से निकलता है, और ट्रोप आई सिर्फ हार्ट से निकलता है। ध्यान रखिएगा, अरे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रोप आई होता है, ये ट्रोप आई को बोलते हैं मोस्ट रिलायबल। मोस्ट रिलायबल अगर आपके और मेरे शरीर में अगर अपन कार्डियक मार्कर कराएं और ट्रोप आई बढ़ा हुआ आ जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको दिल का दौरा पड़ा है। क्लियर है? इसके बाद में दूसरे नंबर का नाम आता है जिसको बोलते हैं सीकेएमबी। और सीकेएमबी क्या है? क्रिटेनिन काइनेज मायोग्लोबिन बॉन्ड है। और याद रखिएगा, ये सेकंड मोस्ट रिलायबल में कंसीडर्ड किया जाता है। अरे ये किस में कंसीडर्ड किया जाता है? सेकंड मोस्ट रिलायबल। सेकंड मोस्ट रिलायबल में कंसीडर्ड किया जाता है। सेकंड मोस्ट रिलायबल वाली कंडीशन का मतलब है कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कारगर या पर्याप्त साबित होने वाला मार्कर कौन सा होता है? तो सीकेएमबी होता है। ध्यान रखिएगा। और तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे सबसे घटिया है एलडीएच, लैक्टोज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और ये एंजाइम है, ये लीस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल कोई काम का ही नहीं है, लीस्ट इफेक्टिव। तो सबसे इफेक्टिव पूछे तो लीस्ट इफेक्टिव, सबसे इफेक्टिव पूछे तो आपका जवाब क्या आएगा? तो आपका जवाब देखने को मिलता है सीकेएमबी। दूसरे है सबसे इंपॉर्टेंट पूछे तो ट्रोप आई, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट पूछे तो सीकेएमबी। तो अरे मायोग्लोबिन सबसे पहले और सबसे पहले जाने वाला। और ध्यान रखिएगा, सबसे घटिया एलडीएच होता है। अगर एग्जामिनर तुमसे पूछ ले कि थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन की इफेक्टिवनेस कौन बताएगा, ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन की इफेक्टिवनेस कौन बताएगा, तो आपको जवाब देना है मायोग्लोबिन बताता है। ऑल्सो असेस थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्टिवनेस, थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्टिवनेस। ध्यान रखिएगा, ऑल्सो असेस थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्टिवनेस। ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बोलाइटिक की इफेक्टिवनेस को असेस करने का तरीका क्या कहलाता है? मायोग्लोबिन कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? मायोग्लोबिन। एलडीएच की फुल फॉर्म है लैक्टोज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये 4 कार्डियक मार्कर है, और इन 4 कार्डियक मार्कर में आपसे पूछा